प्राइम व्हाइटबीड के सामने काइडो खड़ा होता है हाइब्रिड फॉर्म में और तभी काइडो व्हाइटबीड को कॉन्कर आकी से मारने वाला ही होता है कि इतने में व्हाइटबीड अपने गुरा गुरा नोमी को तो भाइयों वानो वॉर में स्ट्रेट क्रू अपने अलायंस के साथ में मिलके काइडो और बिग मॉम के अलायंस से फाइट करते हैं। पर क्या होगा अगर वानो वॉर में स्ट्रेट क्रू की अलायंस का साथ देने प्राइम व्हाइटबीड आ जाए, वो भी अपने क्रू के साथ, तो कितनी तबाही होगी आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कुछ खतरनाक होने वाला है। पर उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना कम है, जिसे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ओनिगाशिमा को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बात ऐसी है, द रेड ऑन ओनिगाशिमा से पहले मरीनफोर्ड वॉर में प्राइम व्हाइटबीड के आ जाने से एस जिंदा बच गया और फिर एस और लूफी को व्हाइटबीड ने ट्रेन करा, जिसके बाद सब कुछ जैसा था वैसा ही चला। बस इस बार ब्लैकबीड कभी योनको नहीं बना, साथ में इसके पास कभी गुरा गुरा नोमी नहीं आया और कभी पेबैक वॉर भी नहीं हुई। तो व्हाइटबीड पैरेट के सारे मेंबर सही सलामत थे। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट क्रू के 2 साल के टाइम स्किप के बाद सब कुछ सेम रहा और लास्ट में वानो पहुंच के अपने समुराई और मिंक्स अलायंस के साथ मिलके बीस्ट पैरेट को वानो से हटाने के लिए इनसे वॉर स्टार्ट करने वाले थे। तो तब उसी टाइम पे काइडो और बिग मॉम ने अपनी अलायंस को बना लिया, जिसके बारे में पूरे वर्ल्ड को पता चल गया। फिर वानो में द फायर फेस्टिवल वाले दिन द रेड ऑन ओनिगाशिमा स्टार्ट हुई। फिर वॉर हुई जो बहुत ज्यादा खतरनाक थी और बहुत से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ने वॉर में पार्टिसिपेट लिया। पर अब वॉर में काइडो और बिग मॉम की अलायंस नंबर में ज्यादा थी स्ट्रेट और इसकी अलायंस से, तो नंबर का एडवांटेज उठाते हुए काइडो और बिग मॉम की अलायंस भारी पड़ रही थी स्ट्रेट की अलायंस पे, जिसमें स्ट्रेट क्रू की बहुत पिटाई हुई और इनकी डिफीट हुई, जिसमें क्वीन ने सांजी को निपटा दिया और किंग ने जोरो का खेल खत्म कर दिया और बिग मॉम ने लॉ और किड को इतना ज्यादा मारा कि दोनों इससे भीख मांगने लगे, क्योंकि बिग मॉम अब दोनों को पीटने के बाद लॉ और किड के क्रूमेट्स पे अटैक कर रही थी। और वहीं ओनिगाशिमा के छत पे काइडो ने यामामोतो मोमोनोसुके का गेम बचा दिया। फिर लास्ट में इसने लूफी को भी मार दिया, जिसके बाद ये अनाउंसमेंट शुरू हुआ कि ओनिगाशिमा वॉर में बीस्ट पैरेट और बिग मॉम पैरेट्स के अलायंस ने जीत हासिल कर ली है। जिसके बाद बीस्ट पैरेट और बिग मॉम पैरेट्स के सारे मेंबर हंसने लगे, पर तभी सबकी हंसी बंद होने वाली थी, क्योंकि जो अनाउंसमेंट लड़की कर रही थी वो चुप हो जाती है और किसी की आवाज आती है जो बोलता है, मेरे बच्चों शुरू करो अपना खेल। बस ये सुनते ही काइडो जो ओनिगाशिमा की छत पे था, उसे किसी का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है और वो काइडो के सामने से चलता हुआ आ रहा था। और जस्ट तभी काइडो को ऐसा फील होता है जैसे कि उसके सामने की एयर में क्रैक आ रहा है, जिसके बाद काइडो समझ जाता है ये क्या हो रहा है। तो ये अपने वेपन पे हाकी कूट करके एयर में क्रैक वाले पार्ट को मारता है। जस्ट तभी वो काइडो के सामने वाला बंदा कूद के काइडो के सामने आता है, वो भी अपने वेपन में एडवांस कॉन्कर आकी कोट करके काइडो की तरफ मारता है, जिसे काइडो अपने वेपन से रोकता है। तब जाके काइडो देखता है उस पे अटैक करने वाला बंदा है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन व्हाइटबीड, जो काइडो को बोलता है, और बच्चे कैसा है, पापा को भूल गया क्या। और फिर तभी व्हाइटबीड अपनी हाकी को और बढ़ाता है, जिससे काइडो के नीचे की सरफेस टूटने लगती है। तो तब व्हाइटबीड अपने गुरा गुरा नोमी को वेपन के जरिए यूज करने वाला होता है, जिसे फील करते ही काइडो व्हाइटबीड से दूर भाग जाता है। और तब काइडो बोलता है, व्हाइटबीड तू यहाँ पे कैसे। तो व्हाइटबीड बोलता है, मैं तो बस यहाँ पे मेरी एक बच्ची को उसके खाने के बदले आजादी देने के लिए आया हूँ। और तभी काइडो बोलता है, ये क्या बकवास कर रहा है। तो व्हाइटबीड बोलता है, तू अभी समझ जाएगा सब। तो अब ये चीज कि व्हाइटबीड वानो में क्या कर रहा है, तो ये सुनो। काइडो और बिग मॉम की अलायंस की न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल गई, जिससे बहुत से लोगों को पता चल गया वानो में कुछ होने वाला है, जिसमें से एक एस भी था। और एस को ये भी पता था यहाँ पे वानो में काइडो और बिग मॉम ने अलायंस इसलिए बनाई है ताकि ये स्ट्रेट क्रू से फाइट कर सके। तो अब एस कुछ भी हो जाए लूफी की हेल्प के लिए वानो जाएगा। तो इसने व्हाइटबीड को सब बताया क्या हो रहा है वानो में और इन्हें चलना चाहिए वानो में लूफी की हेल्प के लिए। तो व्हाइटबीड बोलता है, लूफी को अब मैं बहुत अच्छे तरीके से जान गया हूँ, उसे मेरे हेल्प की जरूरत नहीं है, तो अब मैं वानो में नहीं जाने वाला। तो तब एस बोलता है, पॉप्स आप कब तक ऐसे बैठे रहोगे, उस काइडो ने पहले आपके फ्रेंड ओडन को मार दिया, तब भी आपने कुछ नहीं करा, और वानो जैसी अच्छी कंट्री को भी काइडो ने डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने कुछ नहीं करा। और अब अगर मेरा भाई लूफी हार गया तो मैंने जो प्रॉमिस करा था मेरी छोटी दोस्त से वो भी जिंदा नहीं बचेगी। तो बस ये सुन के व्हाइटबीड बोलता है, कौन सी छोटी दोस्त की बात कर रहा
है तू। तो एस फिर बताता है कैसे वानो में उसे एक छोटी बच्ची मिली थी जिसने अपनी बुरी हालत में भी एस की हेल्प करी और इसे खाना दिया। तो अब पॉप्स अगर आप नहीं चले मेरे साथ तो मैं खुद अकेले वानो निकल जाऊंगा। तो अब इसकी ये बात सुन के व्हाइटबेड रेडी हो गया वानो में जाने के लिए और तब व्हाइटबेड पैरेट भी वानो पहुंच जाते हैं और एस व्हाइटबेड को उस छोटी बच्ची के पास लेके जाने लगता है और उस छोटी बच्ची के जगह पे जाने के बाद एस को पता चलता है वो बच्ची तो स्ट्रेट क्रू के पीछे ओनिगाशिमा निकल गई है। फिर उसके बाद व्हाइटबेड पैरेट्स भी ओनिगाशिमा पे चले गए और अब स्ट्रेट क्रू और इसकी अलायंस की डिफीट के बाद इन्होंने वॉर में पार्ट ले लिया जिसमें से ओनिगाशिमा की छत पे काइडो और व्हाइटबेड फाइट कर रहे होते हैं। तो नीचे बिग मॉम लॉ और किड के क्रू को मार रही होती है। तभी बिग मॉम इनको मारते मारते उसॉप, नामी और ओतामा के पास चली जाती है। यहाँ पे ये उसॉप और नामी को ठिकाने लगा देती है और ओतामा जिसने बिग मॉम को खाना खिलाया था उसे मारने वाली ही होती है। तभी बिग मॉम के पीछे से कोई आग फेंक के मारता है जिसे बिग मॉम का बैक साइड जल जाता है और ये झटपटाते हुए पीछे देखती है तो इसके सामने खड़ा होता है एस जो बोलता है अरे ओ बिग मॉम उस लड़की से दूर हट जा। और एस की आवाज सुन के ओतामा समझ जाती है देखो वो आ गया और तब ओतामा एस की तरफ जाने लगती है पर बिग मॉम इसे रोक लेती है और पकड़ के बोलती है व्हाइटबेड की नाजायज औलाद तुझे बच्ची चाहिए तो आजा ले ले। और तब बिग मॉम बोलती है प्रोमेथियस, नेपोलियन, हेरा रेडी हो जाओ। और तब एस बोलता है बुढ़िया तू ऐसे नहीं मानेगी। और तभी एस कुछ ऐसा करता है जिसे देख के बिग मॉम जो अभी शेरनी बन रही थी शॉक्ड हो गई क्योंकि एस अपने डेलफ्रूट की पावर को यूज करता है और अपनी बॉडी को फ्लेम से कवर करने के साथ में फ्लेम्स को बाहर निकालता है। पर ये फ्लेम्स में थोड़ा सा चेंज था क्योंकि फ्लेम्स का कलर ब्लू था और फ्लेम से कोई भी चीज जल नहीं रही थी। साथ में फ्लेम्स को एस आराम से कंट्रोल कर रहा था और एस फिर अपने एक हाथ को ऊपर उठा के ब्लू फ्लेम्स को अपने हाथ के ऊपर कलेक्ट करता है वो भी लार्ज अमाउंट में और बिग मॉम की तरफ फेंक देता है। तो बिग मॉम हेरा और प्रोमेथियस को यूज करती है और इसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है पर इसकी फ्लेम से हेरा पूरी तरीके से जल जाती है और प्रोमेथियस की फ्लेम कम होने लगती है और इसका अटैक बिग मॉम को जाके लगता है जिससे बिग मॉम चिल्लाने चीखने लगती है और बोलती है ये आग मेरे पे से हटा। और चिल्लाते चिल्लाते बिग मॉम देखती है ओतामा जो उसके साथ में थी उसे कुछ नहीं हो रहा था फ्लेम से। तो तब एस बोलता है ओए मोटी औरत ओतामा को मुझे दे दे मैं तेरे को जिंदा छोड़ दूंगा। तो बस ये सुन के बिग मॉम बोलती है तू मुझे जिंदा छोड़ेगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे दया दिखाने की। और तब बिग मॉम बोलती है प्रोमेथियस और हेरा दोनों खड़े हो और जाके एस को मारो, तब तक मैं इस ओतामा को काटती हूँ। जिसके बाद बिग मॉम फिर से चिल्लाने लगती है और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं किंग के सामने जोरो जमीन पे लेटा होता है और तभी किंग अपनी स्वॉर्ड से जोरो को मारने वाला ही होता है कि तभी कोई आके एक किक किंग को मारता है और तब हम देखते हैं जोरो को मार्को ने पकड़ के दूसरी साइड में रख दिया है। और किंग फिर बोलता है व्हाइटबेड पैरेट के फर्स्ट डिवीजन कमांडर मार्को मुझे लग ही रहा था तू ही होगा क्योंकि ये ऊपर ओनिगाशिमा की छत पे ऐसी शॉकवेव बस एक ही बंदा निकाल सकता है वो है व्हाइटबेड। पर कोई बात नहीं व्हाइटबेड ऊपर मरेगा और तू नीचे। और तभी किंग अपने हाइब्रिड फॉर्म में बदल के फुल स्पीड में मार्को पे अटैक करने लगता है पर तभी मार्को सामने से खुद अपने हाइब्रिड फॉर्म में बदल के किंग पे अटैक कर देता है जिससे दोनों का इम्पैक्ट होता है जिससे हाथी के वेव्स निकलते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों अपनी फाइट शुरू कर देते हैं। कभी दोनों हाइब्रिड फॉर्म में फाइट करते हैं तो कभी फुल जॉन फॉर्म में। साथ में दोनों की फाइट बहुत स्पीड में हो रही थी और जब भी किंग मार्को को अपनी स्वॉर्ड से मारता मार्को खुद को हील कर लेता और जब भी मार्को किंग को मारता तो किंग को बस इंजरीज हो रही थी। इस फाइट में बस बैंड किंग की बज रही थी और किंग के लिए एक और बैड न्यूज आने वाली थी क्योंकि मार्को ने अपने हीलिंग फ्लेम्स को जोरो के पास छोड़ दिया था जिससे जोरो हील होने लगा था। और अब दूसरी तरफ क्वीन ने सांजी को डिफीट कर दिया था और अब एक चॉपर और समुराई पे अटैक करने वाला था पर तभी क्वीन की पूंछ को पकड़ के कोई क्वीन को गोल गोल घुमा के फेंक देता है जिसे देख के चॉपर और समुराई खुश हो जाते हैं। तब हम देखते हैं क्वीन को फेंकने वाला है जोजू और ये फिर जाके चॉपर और समुराई को देखने लगता है और सबसे पूछता है तुम सब सही तो। जिससे चॉपर कुछ बोलता उससे पहले क्वीन बोलता है ये सब ठीक है पर तू ठीक नहीं होने वाला और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे फेंकने की। और अब क्वीन अपनी टूटी स्वॉर्ड से जोजू को मारता है जिससे चॉपर और समुराई डर जाते हैं पर जोजू बोलता है डरो नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। तब हम देखते हैं क्वीन की टूटी स्वॉर्ड अब पूरी तरीके से टूट गई क्योंकि जोजू ने अपनी बॉडी को डायमंड से कोट कर लिया था। और तभी जोजू पीछे मुड़ के एक पंच क्वीन को मारता है जिससे क्वीन फिर से दूर जाके गिरता है और इस बार क्वीन के मुंह से
खून भी आता है, जिसे देखते ही क्वीन पागल हो जाता है और जोजू पे अटैक करने लगता है। पर क्वीन का कोई भी अटैक जोजू पे काम नहीं कर रहा था और बाकी के स्ट्रेट क्रू और इसके अलायंस को व्हाइट बेड पायरेट्स बचाते हैं। और अब ऊपर आसमान में चले तो काइडो ड्रैगन फॉर्म में बदल के ऊपर उड़ रहा होता है और काइडो के ऊपर व्हाइट बेड बैठा होता है जो काइडो को पंचिस मार रहा होता है, जिससे काइडो ड्रैगन फॉर्म में झटपटा रहा होता है क्योंकि व्हाइट बेड कोई नॉर्मल पंचिस नहीं मार रहा होता, बल्कि ये अपने पंचिस को क्वैक बबल से कवर करके मार रहा होता है, जिससे क्वैक का शॉकवेव काइडो को इंटरनल डैमेज दे रहा था। और तभी काइडो अपने ड्रैगन फॉर्म से हटके वापस से हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है और नीचे जमीन पे खड़ा होके फ्यूचर साइड से देख लेता है व्हाइट बेड नीचे आके इस पे गुरा गुरा नोमी मारेगा। तो तभी काइडो फिर से ड्रैगन फॉर्म में बदल के अपने मुंह को व्हाइट बेड के नीचे रख के खोल लेता है और एक ब्लास्ट ब्रीथ मारता है व्हाइट बेड की तरफ। तो व्हाइट बेड ऊपर आसमान में नीचे गिरते हुए ब्लास्ट ब्रीथ को रोकने के लिए फिर से एयर की सरफेस को पकड़ के टेढ़ा कर देता है, जिससे ब्लास्ट ब्रीथ की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और व्हाइट बेड नीचे ओनिगाशिमा की छत पे आ जाता है। पर तभी काइडो अपने ड्रैगन फॉर्म में जमीन से घसीटते हुए व्हाइट बेड की तरफ आके बढ़ता है और काइडो व्हाइट बेड को खाने की कोशिश करता है। पर व्हाइट बेड काइडो के ड्रैगन फॉर्म में मुंह के दोनों जॉ को पकड़ लेता है और अपने हाथों से गुरा गुरा नोमी को यूज कर देता है, जिससे काइडो की पूरी बॉडी तिलमिला जाती है। और तब काइडो फिर अपने हाइब्रिड फॉर्म में बदल जाता है और व्हाइट बेड पे अटैक करने लगता है और व्हाइट बेड काइडो पे अटैक करने लगता है। कभी काइडो अपने मुंह से डिफरेंट एलिमेंट के ब्लास्ट मारता तो कभी अपने वेपन पे हाकी कोट करके मारता है और व्हाइट बेड हर बार काइडो के सारे अटैक को गुरा गुरा नोमी के जरिए रोक रहा था। तो कभी ये भी मुरा कुमोगिरी पे हाकी और क्वैक कोट करके मारता। पर काइडो की हालत अब पहले से ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि जब भी ये कोई स्ट्रॉन्ग अटैक करता व्हाइट बेड काइडो से भी डबल स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता और व्हाइट बेड ने अपने क्वैक अटैक से काइडो की इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा डैमेज दिया था और पहले से काफी इंजरीज हो रखी थी काइडो को। तो अब व्हाइट बेड अपने मुरा कुमोगिरी से बार बार जहाँ पे ओडन ने काइडो को स्कार दिया था वहाँ पे मारने लगा और बार बार शॉकवेव के कारण से वो स्कार फिर से खुलने लगा। और तभी व्हाइट बेड अपने मुरा कुमोगिरी को काइडो की बॉडी में जो ओडन का स्कार था उसमें डाल देता है, जिससे मुरा कुमोगिरी काइडो की बॉडी के अंदर चली जाती है और व्हाइट बेड फिर गुरा गुरा नोमी यूज करने लगता है, जिससे काइडो बहुत तेज चिल्लाने लगता है और काइडो भी बहुत बार कोशिश करता है व्हाइट बेड को मारने की अपने वेपन से। पर जैसे काइडो व्हाइट बेड को टच करता व्हाइट बेड मुरा कुमोगिरी के जरिए क्वैक काइडो की बॉडी में डाल देता और अब तो काइडो अपने मुंह से खून निकालने लगा और तब काइडो अपने घुटने पे बैठ जाता है और फिर काइडो चिल्लाता है व्हाइट बेड मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और अपनी हिम्मत जुटा के काइडो अपने वेपन से व्हाइट बेड को मार देता है, जिससे व्हाइट बेड मुरा कुमोगिरी को काइडो की बॉडी में छोड़ के दूर जाके गिरता है और फिर काइडो व्हाइट बेड के मुरा कुमोगिरी को अपनी बॉडी से निकाल के तोड़ देता है। और एक चीज, काइडो ने व्हाइट बेड को अपने वेपन से अभी तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मारा था, जिसके कारण से काइडो का वेपन भी टूट गया और अब व्हाइट बेड और काइडो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। काइडो अपने हाइब्रिड फॉर्म में हाकी का वेव्स निकालता है और व्हाइट बेड अपने दोनों हाथों को क्वैक बबल और हाकी से कवर करता है और दोनों फिर तभी एक दूसरे की तरफ कूद पड़ते हैं। कभी काइडो व्हाइट बेड को एडवांस हाकी के पंचेस मारता तो कभी व्हाइट बेड काइडो को क्वैक और एडवांस हाकी के पंचेस मारता। पर इस बार की क्लोज रेंज की फाइट में काइडो फ्यूचर साइड भी यूज कर रहा था तो व्हाइट बेड के क्वैक पंचेस को डॉज कर पा रहा था। तो अब दोनों ने एक दूसरे की बैंड बजाना शुरू कर दी थी। दोनों के पंचेस की हाकी और स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी और जब कोई भी एक दूसरे के पंचेस को डॉज करते तो व्हाइट बेड के पंचेस से एयर में क्रैक आ जाता, काइडो के पंचेस से हाकी निकलती और जब भी दोनों के पंचेस टच करते तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा था, जिससे नीचे के सभी को फील हो रहा था। और तब हम नीचे देखते हैं एस के सामने बिग मॉम गिरी पड़ी है क्योंकि एस ने अपनी फ्लेम से बिग मॉम के होमिस और बिग मॉम को जला दिया था और अब लॉ और किड भी उठने लगे थे। तो इन्होंने बिग मॉम को फिर बहुत मारा और लास्ट में लॉ ने बिग मॉम को ओनिगाशिमा से नीचे गिरा दिया, जिसके बाद तीनों अवेकन डेल्फिड यूजर एक साथ खड़े थे और ओतामा एस के साथ में थी और अब दूसरी तरफ जोरो भी उठ गया था। तो मार्को और जोरो ने मिलके किंग को साथ में मिलके काट दिया और चॉपर ने भी सांजी को हील कर दिया। तो जोजू और सांजी ने मिलके क्वीन का भर्ता बना दिया और बाकी के स्ट्रेट क्रू और इसके अलायंस भी अब व्हाइट बेड पायरेट्स के साथ मिलके काइडो और बिग मॉम की अलायंस को खत्म कर रही थी। और ऊपर यामातो और मोमोनोसुके भी अब उठ चुके थे जो लूफी के पास जाके इसे उठाते हैं, पर लूफी तो मर चुका था इसलिए ये उठ नहीं पाता। और दूसरी तरफ काइडो और व्हाइट बेड ने एक दूसरे को पंची से इतना मारा कि दोनों की बैंड बच गई थी। पर उसमें भी काइडो की हालत ज्यादा खराब थी क्योंकि व्हाइट बेड के क्वैक के कारण से काइडो के अंदर के ऑर्गन्स खत्म हो गए थे और काइडो बहुत मुश्किल से खड़ा था। और अब ये सुन लो, काइडो ने अभी वर्स्ट जनरेशन के 5
मेंबर और यामातो से फाइट करी, पर वहीं पे व्हाइट बेल्ट तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में काइडो से फाइट कर रहा है। ऊपर से लूफी ने गियर 5 में काइडो को आराम से ओवरपावर्ड कर दिया था, पर वो बात भी है काइडो ने खुद ही हार मान लिया था। तो अब प्राइम व्हाइट बेल्ट तो गियर 5 लूफी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। हाकी की बात करें या डेल फ्रूट की, दोनों में, पर काइडो की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी है तो इसे डैमेज कैसे पड़ रहा है, वो भी बिना हाकी के अटैक डैमेज दे रहे हैं। मतलब कि व्हाइट बेल्ट के क्वैक काइडो को डैमेज दे रहे हैं। तो बात ऐसी है, जब काइडो किलर से फाइट करता है तो किलर ने बिना हाकी के भी काइडो की ड्रैगन बॉडी को काट दिया था, क्योंकि किलर ने पावरफुल साउंड वेव्स को यूज करा था काइडो को इंटरनल डैमेज देने के लिए। तो अब वैसा ही व्हाइट बेल्ट कर रहा है, क्वैक बबल से शॉक वेव के जरिए काइडो को डैमेज दे रहा है और ये व्हाइट बेल्ट के क्वैक अर्थक्वेक ला सकते हैं, तो काइडो की इंजर्ड बॉडी को भी डैमेज दे सकते हैं। और एक चीज, व्हाइट बेल्ट ने अभी तक कोई खतरनाक सब कुछ टेढ़ा कर देने वाला अटैक इसलिए नहीं करा क्योंकि अगर व्हाइट बेल्ट ने ऐसा कोई अटैक कर दिया तो ओनिगाशिमा की छत टूट जाएगी, जिससे नीचे जो भी व्हाइट बेल्ट के बच्चे हैं उन्हें कुछ भी हो सकता है। इसलिए व्हाइट बेल्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। और ये भी बोल सकते हैं व्हाइट बेल्ट काइडो से अपने फुल फॉर्म में फाइट नहीं कर रहा, इसलिए काइडो ने भी व्हाइट बेल्ट को इंजरीज दिया है। तो अब ओनिगाशिमा की फाइट खत्म होने वाली है, क्योंकि व्हाइट बेल्ट अब अपनी अटैक की पावर को बढ़ा रहा था और भाई काइडो की हालत खराब होने के कारण से इसकी हाकी वीक हो रही थी। बेचारा काइडो, जिसने वानो के लोगों को मौत से भी बदतर जिंदगी दी थी, अब खुद मौत के पास जा रहा था। और अब कुछ देर में काइडो तो पंचिस भी नहीं मार रहा था, बस व्हाइट बेल्ट पंचिस पे पंचिस देते जा रहा था काइडो को, और काइडो की बॉडी अंदर से पंचर हो रही थी। बस काइडो की हिम्मत ने इसे जिंदा रखा था। और तब व्हाइट बेल्ट बोलता है, काइडो अब पता चला तूने इन वानो के लोगों को कैसे तड़पाया है, तू तो बस थोड़े टाइम के लिए तड़प रहा है, पर ये वानो के लोग पिछले 20 साल से तड़प रहे हैं। कभी तूने सोचा है खाने के लिए भीख मांगना कैसा होता है, तो कभी पानी के लिए तड़पना कैसा होता है, और अपने करीबी की मौत पे भी रोने के बदले हंसना कैसा होता है? नहीं ना। तो अब सब कुछ एक साथ झेल तूने मेरे दोस्त को मारा, वो भी उसे बोल के कि तू उसे जिंदा छोड़ देगा अगर उसने बॉइलिंग को सरवाइव कर लिया, और तेरी वजह से छोटे छोटे बच्चे भूखे सोते हैं हर रोज, अब तू नहीं बचेगा। और ऐसे ही फिर काइडो की पिटाई इतनी ज्यादा हो गई थी कि अब लेट जाता है, पर व्हाइट बेल्ट काइडो को मारना नहीं रुकता और काइडो को लेटे लेटे मारता है, जिससे शॉक वेव के कारण से काइडो और व्हाइट बेल्ट के नीचे का ग्राउंड टूट गया और ये नीचे आ जाते हैं जहाँ पे सब आके इकट्ठा हो रखे थे। और तब सबके सामने काइडो अपनी मरी हुई बॉडी के साथ था और अब ओनिगाशिमा भी नीचे आने लगा था। तो मोमोनो उसके फ्लेम्स क्लाउड बना के ओनिगाशिमा को धीरे धीरे नीचे लाने लगता है। अब नीचे व्हाइट बेल्ट काइडो को मारना बंद कर देता है क्योंकि काइडो मर गया था। फिर इस उतामा के साथ में व्हाइट बेल्ट के पास आता है और अब इस व्हाइट बेल्ट को उतामा के बारे में बताता है और व्हाइट बेल्ट उतामा को थैंक यू बोलता है, साथ में सॉरी भी कि ये इतनी लेट आया। और तब जाके व्हाइट बेल्ट डिक्लेयर करता है काइडो मर गया। तो अब से वानो एक फ्री कंट्री है। जिसके बाद व्हाइट बेल्ट ओडन की ग्रेव पे जाके ओडन को रिस्पेक्ट देता है और सॉरी बोलता है, इसने अभी तक वानो के लोगों को बुरी हालत में छोड़ दिया। और व्हाइट बेल्ट रोने लगता है। बाकी अब लूफी के साथ क्या होगा कमेंट में बताओ। ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट कर दो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।